जय हिंद दोस्त। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा 1799 का एडमिट कार्ड आ गया है, जिसमें 18 जनवरी और 21 जनवरी का एग्ज़ाम है। तो अब ज़्यादा दिन समय नहीं है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देना है। अब जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिए है। अब जो रिवीजन करेगा यहाँ से रिजल्ट उसका होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर बिहार दरोगा का प्री, जैसे प्री की मैं बात करूँ, बिहार दरोगा प्री प्री की बात करूँ तो देखिए, अगर इसमें जिसका साइंस और करेंट अफेयर लगभग 18 से 25 के आसपास पूछता है, यानी लेकिन इस बार संभावना है कि 22 से 30 के आसपास करेंट अफेयर पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग करेंट अफेयर पर ज़्यादा जोर दीजिए और उसके बाद साइंस पर, ठीक है। तो देखिए, उसी में मैं साइंस का एक एक करके, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मैं 7-8 वीडियो दूंगा, जिसमें पूरा साइंस को कवर करूंगा। जैसे फिजिक्स का 7-8 वीडियो रहेगा, केमिस्ट्री का 7-8 रहेगा और बायोलॉजी का 7-8 रहेगा, ठीक है। अगर आपको जहाँ से रिवीजन करने का मौका मिलता है तहाँ से कीजिए, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग यहाँ से कीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि आज फिजिक्स का टॉपिक लिखा गया है, तो देखिए फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना ही टॉपिक होता है। अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो आप फिजिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें टोटल यहाँ देख लेते हैं, हाँ 13 टॉपिक है। तो देखते हैं, पहला है मात्रक और बीमा, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए, ये हमेशा यहाँ से कभी क्वेश्चन में जैसे पूछ देता है कि बल का मात्रक क्या होगा, बल का बीमा क्या होगा, ठीक है। ये जैसे शक्ति का, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, ये सब पूछते रहता है। तो इसको अब हम लोग देखेंगे अच्छा से। फिर वेक्टर और स्केलर, इसे जैसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसको भी बताएंगे अच्छा से, ठीक है। वीडियो आते रहेगा, आप लोग पार्ट बाई पार्ट वीडियो देखते रहिएगा। अगर आप कवर कर लेते हैं तो इतना तो उम्मीद है कि आप 90% लगभग साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है मोशन एंड फोर्स, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछते रहता है। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, ये भी इसे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि जैसे कभी ऊर्जा निकालने का दे देगा, कभी बल निकालने का दे देगा, ठीक है। तो इसको आप लोग, जैसे कभी कभी होता है कि एक्सीलरेशन दे दिया है, यानी कि त्वरण दिया है, तो जैसे फिर मास दिया है तो फोर्स निकालने के लिए पूछ देता है। इस तरह से पूछते रहता है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग अच्छा से। उसके बाद फ्रिक्शन या घर्षण, जैसे घर्षण आप जानते हैं कि घर्षण के भी कितने मान प्रकार होते हैं, तो सबको देखेंगे अच्छा से। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो एक या दो क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण से तो रहता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण में फिर उसी में आ जाता है सब, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ये सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद प्रेशर, दाब, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हीट भी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण है उसी तरह से हीट है। हीट में भी बहुत सारा जैसे न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल टाइप का भी पूछ देता है कि जैसे P बराबर VI होता है। तो इस पर जैसे P माने जैसे पावर हो गया, V माने वोल्ट, I माने जैसे धारा हो गया। तो ये सब टाइप का अगर V दिया है तो आपसे V और मान लीजिए P दिया है तो आपसे I निकालने के लिए पूछ देगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। जैसे H बराबर, जैसे हीट बराबर I² RT एक फार्मूला होता है। इसे बहुत सारा फार्मूला होता है, जिसे आपको बताएंगे कि अगर एक फार्मूला आपको याद है तो आप इसे 3-4 फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, ये जो साइंस होता है ये रटने का विषय नहीं होता है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल, जो भी हो आप आसानी से इसको बना देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हीट हो गया। उसके बाद ये साउंड, ध्वनि, इससे भी क्वेश्चन पूछते रहता है कि जैसे ध्वनि में भी होता है कि पैरासोनिक, ध्वनिक, ये सब टाइप का 3 होता है, ठीक है। इसको अच्छा से देखेंगे। उसके बाद वेव में भी बहुत तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद प्रकाश, अब प्रकाश में भी देख लीजिए। प्रकाश में बहुत सारा होता है, जैसे लेंस के बारे में पढ़ना होता है, फिर प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन,
इसमें भी बहुत सारा टॉपिक होता है छोटा छोटा, तो उसको भी देखेंगे बहुत ही अच्छा से। उसके बाद देखिए विद्युत, ये देखिए आपको मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और बता देता हूँ यहाँ से। अगर अच्छा से पढ़ना है तो आप यहाँ से एक पढ़ लीजिए गति और बल, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एकदम निश्चित ही है। गति और बल से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। वर्क और एनर्जी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 2 हो गया। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, ये हो गया 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों प्रकाश और विद्युत, ठीक है। अगर ये 4 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप इन 4 को अच्छे से एकदम पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन सबसे पूछता है लेकिन इन चारों से थोड़ा ज़्यादा पूछता है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पार्ट बाय पार्ट आते रहेगा, कोशिश करेंगे हम। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग एकदम अभी से ही जैसे सेट प्रैक्टिस भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और सेट प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसका सोल्यूशन अच्छे से देखते रहिए। और सोचिए कम से कम कि प्रतिदिन एक सेट लगाते रहें, आपका प्री निश्चित ही क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्त।